श्री सद्गुरुवे नमः। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलम् अचलं सर्वधि साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान आज दृग्दृश्य विवेक में परम पूज्य ब्रह्मनिष्ठ महात्मा स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज बहुत ही उत्कृष्ट आज प्रवचन कर रहे हैं। कहते हैं कि ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। अब ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति कहते हैं कि जो ब्रह्मवेत्ता होता है वह ब्रह्म ही होता है। तो अब इस विषय पर चर्चा करते हुए एक कथा के माध्यम से इसका स्पष्टीकरण बता रहे हैं कि जो ब्रह्मविद होता है वह ब्रह्म ही होता है, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही होता है। तो इनका एक अनुभव है। कहे कि हम गए थे काशी, वहाँ एक बड़े भारी व्याकरणाचार्य हैं और उन्होंने 150 व्याकरणाचार्य तो पास करा दिए होंगे। 90 बरस की उनकी उम्र है, परंतु हैं वे वैष्णव संप्रदाय के पंडित। तो एक दिन अद्वैत वेदांत का शास्त्रार्थ हो रहा था काशी में और पंडित राज राजेश्वर शास्त्री उसके अध्यक्ष थे। सारे काशी के पंडित बैठे हुए थे और विचार हो रहा था कि ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, अर्थात जो ब्रह्म को जानता है वह ब्रह्म ही हो जाता है। अब ये पंडित जी कहें कि हम भी बोलेंगे, मया किंचित प्रोच्यते श्रूयताम श्रूयताम अवधीयताम, और ये चिल्लाएं कि मुझे भी कुछ बोलने दिया जाए। 85-90 बरस की उम्र और चिल्लाएं। तो लोगों ने कहा कि कहिए महाराज। तो पंडित जी बोले कि यो ही गर्दभम वेत्ति सह गर्दभो न भवति कथमंतरम ही ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। इनका कहना था कि यो ही गर्दभम वेत्ति सह गर्दभो न भवति तो कथमंतरम ही ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। जब जो गधे को जानता है वह गधा नहीं होता, तो ब्रह्म को जो जानने वाला है तो वह ब्रह्म कैसे हो जाता है। तो ये जो इन्होंने प्रश्न किया, इनके प्रश्न करने से सारे पंडित थोड़ा सा नाराज हो गए। यो ही घटो वेत्ति सह घटो न भवति तर्हि यो ब्रह्म वेदम कथम ब्रह्म भवति। और इनका यही प्रश्न वहाँ पर उठा कि घट को जानने वाला जब घट नहीं हो सकता तो ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म कैसे हो सकता है। तो जो पंडित के अध्यक्ष थे पंडित राज राजेश्वर शास्त्री को बहुत बुरा लगा। चूँकि वे ही काशी के पंडितों के अध्यक्ष थे, तो वे बोले कि देखिए आप वैयाकरण हैं, आप वेदांतियों की सभा में न बोलें तो अच्छा है। विशेषतः सर्वविदाम समाजे विभूषणम मौनम अपंडितानाम। ज्ञानियों के समाज में उस विषय को न समझने वाला अपंडित न बोले, मौन रहे तो उसी में उसकी शोभा है। ऐसा जो है राजेश्वर शास्त्री जी ने कहा। लेकिन अब पंडित जी तो लड़ गए कि नहीं, मैं ठीक बोलता हूँ। सभा में से उनका नाम ही काट दिया। अब ये सभा के सदस्य ही न रहेंगे, निकाल दिया। जो काशी की सभा थी पंडितों की, उसमें से इनका नाम काट दिया गया। अब उस सभा में होता क्या था कि उस सभा में दक्षिणा देने वाले लोग आते थे। जैसे कि बाबू राजेंद्र प्रसाद जी गए तो काशी के सब पंडितों के पांव धो करके सबको 11-11 रुपया दिया। हम गए एक बार तो जेके वालों ने काशी के सब पंडितों को बुला के 11-11 रुपया दिया और 500 पंडित थे, सबका पांव धोया और सबको फल दिया गया। खूब शास्त्रार्थ हुआ। फिर वह पंडित जी हमारे पास आए पिछली बार, बोले कि देखो पंडित राज राजेश्वर शास्त्री ने सभा में से हमारा नाम काट दिया है तो हमें बहुत घाटा है, हमें दक्षिणा ही नहीं मिलती है, हमारी सिफारिश कर दो कि हमारा नाम फिर से उसमें लिख लें। तो ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म ही होता है। इसका अर्थ स्वामी जी बता रहे हैं कि इसका अर्थ होता है कि ब्रह्मत्वेन माने ब्रह्मरूप से आत्मा का ही ज्ञान होता है।
यदि हम ही ब्रह्म न होते तो ब्रह्म को जानने पर भी हम ब्रह्म न होते। पंडित जी ने ठीक कहा कि जो गधा को जानता है वह गधा नहीं हो जाता, जो घड़े को जानता है वह घड़ा नहीं हो जाता। तो जानने में ऐसी क्या ताकत है कि हम जो जाने सो हो जाएं? लेकिन कदाचित हम वही हों, तब जानने पर हम वही हो सकते हैं। तो देखो, इसमें न तो समाधि लगाने की जरूरत है, वह तो अंतःकरण की शुद्धि के लिए है। न इसमें उपासना करने की जरूरत है, न इसमें उल्टा टंगने की जरूरत है। यह तो जिसको शुद्ध बुद्धि की प्राप्त हो गई है, तद्धैदत् पश्यन् ऋषिर्वामदेव प्रतिपदये अहम मनुर्भवम सूर्यश्चेति। जो ब्रह्मवेत्ता है वह ब्रह्म ही है। जो ब्रह्म को जानता है उसको परम तत्व की प्राप्ति होती है। तरति शोकम आत्मवित्। जो आत्मा को जानता है वह शोक से पार हो जाता है। तो देखो, अपने आप को जाना और शोक से पार हो गए। एक आदमी ने गौर से देखा कि मैं किनारे पर हूँ और वह नदी से पार हो गया। तो ऐसा कैसे हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि वह जिस पार पर था उससे उल्टे पार पर अपने को समझ रखा था। यह भ्रम था उसका। जब उसने गौर से देखा तो जिस पार पर उसको जाना था उस पार पर तो वह पहले से ही था। तो तरति शोकम आत्मवित्। जब तुम अपने को जानते हो तो शोक से पार हो जाते हो। उसका अर्थ यह है कि आप शोक से परे हो। देखो, कल आपके मन में शोक नहीं था और आपके मन में शोक नहीं रहेगा। तो आज हो आया है, वह कहीं से मक्खी की तरह आपके साथ चिपक गया है। जैसे मधुमक्खी आके काटने लगे, चींटी आके काटने लगे, वैसे शोक आके आपको काटने लगा है। परंतु काटता भी नहीं है, काटता सा है। आप डर गए हैं। अपने आप को देखो। आपको स्वरूप में शोक नाम के मच्छर का डंक नहीं लग सकता। जब आप अपने को जानेंगे कि मैं तो शीशे का बना हूँ, तो अगर यह मच्छर अपनी सूंड गड़ावेगा मुझ में तो उसकी सूंड टूट जाएगी, परंतु हमको गड़ेगा नहीं। जब आप अपने को जानेंगे तो मच्छर से कोई डर नहीं रहेगा। इस अनंत अद्वितीय अविनाशी परिपूर्णतम आत्मा में, पर ब्रह्म में शोक न है। यह अपने में जैसे शोक फुरफुरा जाता है उतना ही है। जैसे सपने में शोक फुरफुरा जाता है, बस उतना ही है। कौन शोक रहा है जिंदगी भर? अरे तुम्हारे अमृत आत्मा में, आनंद आत्मा में कहीं शोक है? तो शोक नाम की कोई चीज नहीं है। अब बताते हैं कि अभयम वही जनक प्राप्तोस। हे जनक, तुमने ब्रह्म को जान लिया और जानते ही तुम अभय पद की प्राप्ति हो गई तुम्हें। तो इसका अर्थ क्या है? कि इसका अर्थ है कि आत्मा अभय है। अभय मतलब कि द्वितीया द्वितीयम भयम भवति। दूसरे से भय होता है और आत्मा के सिवाय तो दूसरा कोई है ही नहीं। इतना ही अमृत तत्व है कि आप अपने को जान जाए। परमात्मा को जानते ही मनुष्य अमृत हो जाता है, आनंद हो जाता है और ज्ञान हो जाता है, सत्य हो जाता है, क्योंकि वह पहले से ही वही था। उसको देखा वही हो गया, क्योंकि वही था। परंतु इसके बाद यह सवाल आया कि महाराज मरे कहाँ? तो बोले कि हे भगवान, क्या याद रखते हुए और कहाँ मरे? ऐसा बोले। तो बोले कि यह शर्त नहीं है। वह मन छूट गया, उसमें क्या स्मृति है, उससे आपका कोई संबंध नहीं। सपने में क्या आया, उससे जागृत शरीर का क्या संबंध है? तो तीर्थ में मरो, चांडाल के घर में मरो, याद रख के मरो, बिना याद रख के मरो। जब ज्ञान नहीं हुआ था तब भी तुम थे, जब ज्ञान नहीं हुआ था तब भी तुम तो पहले से मुक्त थे। ज्ञान हुआ तब भी मुक्त हो, जिंदा हो तब भी मुक्त हो, और मर जाओगे तब भी मुक्त ही हो। इसलिए जिसको परमात्मा का अनुभव हो जाता है वह ब्रह्मवेत्ता नहीं होता, वह तो स्वयं ब्रह्म ही है। एक बार उड़िया बाबा जी महाराज से किसी ने कहा कि महाराज आप ब्रह्मवेत्ता हैं? तो वे बोले कि ना, हम ब्रह्मवेत्ता नहीं हैं, हम तो स्वयं ब्रह्म हैं। ब्रह्मवेत्ता तो मनुष्य होता है। तो किसी ने कहा कि नहीं महाराज आप अद्वैतवादी हैं। तो बोले कि वादी होते होंगे वादी लोग, जो होते हैं सांप्रदायिकवादी, रोग उन्हीं को होता है। हम अद्वैतवादी नहीं हैं, हम स्वयं अद्वैत हैं। दत्तात्रेय जी बोले, और अवधूत दत्तात्रेय बोलते हैं कि अद्वैतम के छिदंति द्वैतम इच्छन्ति चापरे
परम सत्यम न विन्दन्ति द्वैताद्वैत विवर्जितम। कोई कहते हैं कि अद्वैत है, कोई कहते हैं कि द्वैत है। उनको मालूम नहीं जिसका नाम द्वैत है उसी का नाम अद्वैत है। यह द्वैत अद्वैत नाम का भेद है, वस्तु का भेद नहीं है। तो सारे प्रमाण प्रमाता प्रमाण के सारे भेद और सारे शास्त्र ज्ञानी के लिए हैं, तत्वज्ञानी की दृष्टि से नहीं है। यह शंकराचार्य भगवान का वचन है। यह आध्यात्मवाद में ब्रह्मसूत्र की भूमिका में शुरू में एक जगह उन्होंने लिखा है कि यदि एक बार तत्वमस्यादि महावाक्य का श्रवण करने पर किसी की अविद्या निवृत्त हो जाए तो उसको दोहराने के लिए, सोचने के लिए कभी मत कहना। अर्थात वर को मारने के लिए लड़की नहीं ब्याही जाती। तात्पर्य है कि उसको वृत्ति के विनिर्मुक्त ब्रह्मत्व में आवृत्त रूप वृत्ति जोड़ने के लिए ज्ञान नहीं कराया जाता। दोबारा बोलने की जरूरत नहीं है, दोबारा सोचने की जरूरत नहीं है, एक ही बार में काम खत्म। न वेदांताद प्रबल मानिष्यते, वेदांत से प्रबल कोई प्रमाण ही नहीं है। तो भगवान इसको यहीं समाप्त करते हैं। प्रणाम भगवान।